हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोलर ग्रुप में जो आईडी है आपकी उसकी केवाईसी के बारे में। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मेरा जो सत्यापन है केवाईसी है वो अस्वीकार कर दिया गया है, डिनाइड कर दिया गया है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यार मैंने कितनी बार बताया है कि आप जितनी भी डिटेल आधार कार्ड में है या पासपोर्ट में है उतनी ही डिटेल डालिए अपनी तरफ से। कुछ भी मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, एक दो शब्द अपनी तरफ से उसमें रख देते हैं, या फिर वॉल एड्रेस होता है उसमें रख देते हैं, या फिर अपने नाम में कुछ ऐड कर देते हैं कि जो घर में नाम होता है उसमें कुमार या फिर ऐसा केवल नाम होता है तो उसके साथ में जोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। कई बार आप ट्राई करते होंगे लेकिन वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी आप अपना केवाईसी करें तो सिर्फ जितनी डिटेल आधार कार्ड में उतनी ही डिटेल डालनी है। तो जो आधार कार्ड पूरा होता है वो आधार कार्ड पूरा अपलोड करना है, आपको आधा अपलोड नहीं करना है। आधे अपलोड करने में जो एड्रेस होता है, जो आधा आधार कार्ड होता है नीचे, और नीचे वाला जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस को ही वहाँ पर फिलअप करना है। किस तरह से फिलअप करना है मैंने कई बार बताया है, उसमें वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं केवाईसी की वीडियो। ठीक है, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे वहाँ पर केवाईसी का जो प्ले लिस्ट है उसमें। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इसीलिए आपकी जो केवाईसी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं भी कई बार ट्राई करता था। जब मैंने ज्वाइन किया था केवाईसी करी थी, कई बार मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुई थी। तो उसमें एक जो जो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन उसमें सेव कर दिया गया है पहले से कंपनी के थ्रू, वैसे ही डिज़ाइन आपको उसमें करना है। ठीक है, सेव करना है, उसमें अपलोड करना है। यदि आप कोई दूसरी डिज़ाइन अपलोड करेंगे, ब्लैक एंड वाइट अपलोड करेंगे तो भी नहीं होगा। आपको कलर्ड अपलोड करना है, चारों किनारे दिखने चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप सीधा समझ लीजिए, आपको अगर मान लीजिए कोई आधार कार्ड देता है, ब्लर हो, उसमें कुछ क्लियर ना दिखता हो, तो आपकी केवाईसी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, जो आधार कार्ड देखने में आपको अच्छा ना लगे वो फिर कंपनी को कैसे अच्छा लगेगा? ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। इसलिए अब एक बार जैसे ही केवाईसी करेंगे तो हो जाएगी। ये सारी चीज़ों का यदि ध्यान रखें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका सत्यापन अस्वीकार कर दिया गया है, गड़बड़ी को सही करने के लिए लिंक। तो यहाँ पर फॉलो करें, यहाँ पर वो दिया होगा उन्होंने क्या क्यों क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से अस्वीकार कर दिया गया है, डिनाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले 999 है, ये यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में ये प्रोफाइल पर जाते हैं, प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा देना है और इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नाम है। अभी इंग्लिश में मैंने ओपन किया है, हिंदी में। तो इसको इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। नेम दिया गया है, सर नेम दिया गया है। ठीक है, तो वैसे नेम में लिखना चाहिए, हिंदी में सीधा अपने लिखा हुआ आता है और इंग्लिश में थोड़ा उल्टा लिखा हुआ आता है फॉरेन के हिसाब से। तो अभी मैंने नेम में यहाँ नेम लिखना है, और सरनेम में सरनेम है तो लिखना है, अगर सरनेम नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो अपने हिंदी के हिसाब से करना है। तो सरनेम में यहाँ पर नाम रख दिया है मैंने हिंदी के हिसाब से, जबकि ये लैंग्वेज मैंने यहाँ पर चेंज की है, इसका ध्यान रखना आप। हिंदी में एक बार करके देख लेना, क्योंकि फिर कुमार पहले आता है, पातीराम बाद में आता है, ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपका नाम राम कुमार है तो कुमार पहले आता है, राम बाद में आता है। तो इसका ध्यान रखें, हिंदी में करके ही वैसे तो भरना है अपना केवाईसी। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में यहाँ पर कर लिया है, यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सरनेम में केवल ये नाम लिखा हुआ है, जबकि आधार कार्ड में केवल नाम ही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था कि नेम में कुमार लिख दिया, सरनेम में पातीराम लिख दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका जो केवाईसी डिनाइड हो रहा था। मैं इनका आधार कार्ड आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिर्फ नाम ही दिया गया और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो जितना नाम दिया गया उतना ही नाम वहाँ पर रखना है, कुछ दूसरा उसमें से अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी की डिटेल जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ भी सही लिखना है, उसे सेव कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपका केवाईसी नहीं होगा, तो इसलिए वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ जाता है, तो समझ लीजिए वेरीफाई हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर इंडिया कंट्री, रेजिडेंसी इंडिया और सिटीजनशिप इंडिया,
इसके बाद में यहाँ पर जो एड्रेस है वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी को कॉपी करके यहाँ पर रख देना है और इसके बाद में यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सेव का यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही हो जाता है इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऊपर ऑप्शन है वेरीफाई, वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज है ये ओपन होकर आता है। तो ये पेज ओपन होकर आए, यहाँ पर लिखा हुआ वेरिफिकेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड। ठीक है, तो इसका जो किस तरह से क्यों डिनाइड किया गया, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और करेक्ट द इंटर डाटा। या तो फिर जो डाटा आपने डाला हुआ है वो सही है, आपका डॉक्यूमेंट गलत है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट सही है, डाटा गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आधार कार्ड में सिर्फ नाम ही दिया गया है तो नाम ही डालें, जबकि यहाँ पर क्या किया, कुमार भी डाल दिया, नेम भी डाल दिया, इसकी वजह से आपका डाटा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर यही बता रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट टू एलिमिनेट द फ्लैश डिटेक्टेड बाय द वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो उनका कहना है कि या तो फिर डेटा आपका गलत है या तो फिर डॉक्यूमेंट गलत है। जैसा आपने डेटा भरा हुआ है वैसा ही डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर जैसा डॉक्यूमेंट है वैसा डेटा आप भरिए, एक काम आप ठीक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं, इसको एडिट ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर सिर्फ कुमार है, तो अभी यहाँ पर मैं लैंग्वेज को चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने हिंदी में कर लिया है, हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हम डाटा है वो इंग्लिश में ही भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम है, यहाँ पर कुमार लिखा हुआ है, तो कुमार हमें नहीं रखना है, यहाँ पर हमें करना है पातीराम। ठीक है, जो नाम यहाँ पर दिया गया है ये लिख दिया। इसके बाद अंग्रेजी में भी वैसा ही रखना है। ठीक है, नेम, अगर सरनेम है तब तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद में सरनेम, तो यहाँ पर पहला नाम ये हमने डाल दिया है, तो यहाँ पर डाल दीजिए एक बार। तो पहला नाम हमने डाल दिया, इसके बाद में अंग्रेजी में आखिरी नाम, तो आखिरी नाम तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम यह देख लेते हैं क्या है, डाल देते हैं। तो यहाँ पर पिताजी का नाम डाल दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, इसके बाद में जन्म का देश यहाँ पर, तो यहाँ पर भारत पहले से ही सिलेक्ट कर लिया गया हिंदी में। इसके बाद लिंग पुरुष है, यहाँ पर पहचान पत्र, यहाँ पर विवाह का देश, यहाँ पर निवास का देश सॉरी, यहाँ पर भारत है, इस राष्ट्रीयता भारत है। और दस्तावेज की किस्म यहाँ पर आईडी यहाँ सिलेक्ट किया गया है। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दस्तावेज श्रृंखला और संख्या, यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो एक बार आधार कार्ड का नंबर भी चेक, तो आधार कार्ड का नंबर मैंने चेक कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर जारी करने की तिथि, आधार कार्ड कब बना था वो यहाँ पर डेट डालनी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ पर जारी करने की तिथि यहाँ पर कर देते हैं 30/4/2015 से। इसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रमाणित यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं जारीकर्ता uday.com जो है साइट, वो पूरी यहाँ पर डाल देते हैं www.uday.gov.in, ये डाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तस्वीर है, यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एड्रेस पर आते हैं। यहाँ पर और ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको। पास पहला जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन कंट्री, तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में रीजन है तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस स्टेट से हैं, आधार कार्ड में देख लेना है कौन सा स्टेट है। तो चूँकि उत्तर प्रदेश है इसलिए सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लोकेलिटी टाइप में क्या भरना है, लोकेलिटी टाइप में आपको विलेज सेटलमेंट कर देना है। ठीक है, विलेज सेटलमेंट। इसके बाद में जो फॉर्मेट है मैं उसी की बता रहा हूँ। इसके बाद में लोकेलिटी नेम, तो लोकेलिटी नेम में यहाँ पर क्या भरना है, जो आपके गांव से लेकर, यानी आपके पिताजी का नाम भी वहाँ पर ऐड हुआ है तो पिताजी का नाम वहाँ से छोड़कर गांव से लेकर पूरे ज़िले तक का, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट होता है
वो कॉपी नहीं करना है, अपने गांव से लेकर और ज़िले तक का जितना भी एड्रेस है पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, और उसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एड्रेस पूरा होता है उसमें सबसे पहले जैसे पिताजी का नाम होता है, फिर गांव का नाम और ज़िले का नाम ये सब होता है, फिर प्रदेश का नाम होता है, इसके बाद में पिन नंबर वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि विलेज का नाम से लेकर और ज़िले का नाम, स्टेट का नाम वहाँ छोड़ देना है, कॉपी कर लेना है पूरा, और यहाँ पर जो लोकेलिटी नेम है ना यहाँ पर चिपका देते हैं, पूरा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, स्टेट टाइप। तो स्टेट टाइप में क्या करना है, यहाँ पर स्टेट टाइप में स्ट्रीट सेलेक्ट करना है, एले वेले कुछ सेलेक्ट करना नहीं है, स्ट्रीट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेम ऑफ द स्ट्रीट, तो नेम ऑफ द स्ट्रीट में यहाँ क्या करना है, डॉट रख देना है, डॉट। हाउस नंबर में कुछ नहीं रखना है, डॉट। बिल्डिंग में कुछ नहीं रखना है, डॉट, ठीक है। इसके बाद में घर नंबर यहाँ पर डॉट कर दिया है। इसके बाद में सब यहाँ पर क्लियर हो गया है। क्लियर होने के बाद में यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कितनी जगह भरा हुआ है, 1 2 3 4 5। स्ट्रीट टाइप में तो स्ट्रीट ही सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए 4 जगह पर सिर्फ आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद में बाकी 4 जगह और खाली छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद पिक्चर अपलोड करना है, तो ऐड ये पिक्चर पर क्लिक करते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो बैक साइड मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अपलोड एन इमेज पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आ गया। इसके बाद में कंप्लीट दी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। एक बार चेक कर लेंगे, अगर चेक करना है तो आपको सही तरीके से भरा हुआ है या नहीं, ठीक है। कंप्लीट दी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लिख कर आ जाएगा द रिक्वेस्ट इज बीइंग मॉडरेटेड, द योर डाटा हैज़ बीन सेंड टू द वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो इसके बाद में 3 अप टू, तो यहाँ पर द वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर यूजुअली टेक्स अप टू 3 डेज। पहले 7 दिन में होता था, 1 हफ्ते में, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन फाइंड द वेरिफिकेशन रिजल्ट इन बैक ऑफिस अकाउंट ऑन दिस पेज। तो यहीं पर लिख कर आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या अपना डाटा चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सेटिंग वगैरह है वो सब मैंने पहले ही बता चुका, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो बाकी की और भी वीडियो मैंने जो डाली हैं वेरिफिकेशन से रिलेटिव, वो भी देख लें किस तरह से बनना है। तो अपनी टीम में भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, या फिर आपको जिस किसी बंदे ने ये वीडियो भेजा है उससे आप संपर्क कीजिए। यदि ज्वाइन करना है तो कीजिए। आपको जब ज्वाइन करेंगे तो आप अगर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन से तो आपको 200 जो प्री IPO शेयर मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। यदि आप किसी के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे तो उनसे संपर्क करके ही ज्वाइन करें, ताकि आपको 200 प्री IPO शेयर का आपको बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं।